जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर कृपा साईं बाबा जी की सुनाऊंगी। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि हमें सिर्फ़ एक गुरु पर भरोसा रखना चाहिए और हमें कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। मैं ये चीज़ से हमेशा एग्री करती हूँ और पहले भी मैं एग्री करती थी, इसलिए मैं पहले भगवान जी एक टर्म यूज़ करती थी सारे भगवान के लिए और आज मैं उसे साईं शब्द देती हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बाबा की ही कृपा से जब आपका कोई चीज़ होता है ना, मतलब कुछ तो लेना देना, कुछ तो चीज़ होती है कि आपको ना किसी विशेष रूप की आराधना करनी होती है, तो बाबा अपने आप से कराते हैं। क्योंकि मैंने वो गुरुजी का वीडियो डाला था तो उसमें एक आया था क्वेश्चन मेरे पास कि मतलब एक गुरु होने चाहिए और जो है कि हमें इतना डाइवर्टेड नहीं होना चाहिए, हमें अपने सद्गुरु पर भरोसा होना चाहिए, सिर्फ उन पर। लेकिन जब वही सद्गुरु आपसे ये कहेंगे कि यही तो मैं हूँ, मैं सेम हूँ, मैं यही हूँ, पर मेरे दो पिक्चर्स हैं, ये दोनों मेरे पिक्चर्स हैं। जब आपके गुरु ही आपको ये कहेंगे कि अभी तुम इस रूप की आराधना करोगे क्योंकि ये रूप अलग है ही नहीं, सेम हूँ मैं, तब आप क्या करेंगे? ये मेरा सवाल है। व्हेन बाबा हिमसेल्फ सेज कि तुम इस सत्संग में बैठोगे, तुम्हें ये प्रसाद ग्रहण करना है, ये मेरा प्रसाद है, तुम्हें ये सुनना होगा ये सत्संग क्योंकि ये मेरा सत्संग है, तब आप क्या करोगे? जब वो ये कह ही नहीं रहे हैं कि हम दो लोग हैं जो सद्गुरु हैं, गुरु हैं, फ़कीर हैं, जो भगवान के जो भगवान से जुड़े हुए, मतलब हम गॉड हैं जो कि एक ह्यूमन फॉर्म में, वो कह ही नहीं रहे हैं कि हम वो हैं, वो कह रहे हैं कि हम सेम ही हैं। तब आप क्या करेंगे? जब बाबा का कोई ऑर्डर होगा तो आप उसे फॉलो नहीं करेंगे? करेंगे ना। आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी कि साई सच्चरित्र जी में कि एक डिवोटी थे, उनकी मदर का प्रॉमिस था कि वो कुछ कुछ ऑफ़र करेंगी देवी माँ को, एंड शी फॉरगॉट, और उसके बाद जो है वो बाबा के चरणों में लाकर रख दिए थे सप्तश्रृंगी देवी के बदले। और बाबा ने फिर उनसे कहा कि नहीं, तुम जाओ और जाकर उनको खुद से ऑफ़र करो। या ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि बाबा किसी को देवी माँ की आराधना करा रहे हैं, किसी को शिव जी की आराधना करा रहे हैं। तो मैं बस ये स्टोरी को, ये मेरा मतलब यही इसी वे में मैं आंसर करना चाहती हूँ कि जब बाबा की मर्ज़ी होती है ना, तो आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। जब मैं बाबा के शरण में आई थी तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई दिन आएगा कि मैं जिस देवी से इतना नफ़रत करती हूँ, मैं उनसे प्यार करने लगूँगी और मैं यही देखूँगी कि वो साईं है, मतलब वो अलग नहीं है, वो वही साईं है। जब मैं ये देखने लगूँगी, ऐसा मुझे भी नहीं पता था। ये ना बात यहाँ पर बस ये है कि जब बाबा कराते हैं कोई चीज़ तो आपको नहीं पता होता। मुझे जितने भी मेरे ग्रजेस थे उसको बाबा आने के बाद दूर कराए, ये चीज़ मैंने फ़ील करा। और जहाँ मुझे लगता था कि मेरी श्रद्धा कभी नहीं हो पाएगी, आज वहाँ मेरी अपार श्रद्धा है। तो इससे मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, हमें डाइवर्टेड नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा। इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि चाहे मैं काली माँ कह लूँ, कृष्ण जी कह लूँ, मैं मथुरा वृंदावन में भी खड़ी रहती हूँ तो मेरे मुंह से निकलता है बाबा और साईं ही निकलता है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण को साईं देखती हूँ, या साईं को श्री कृष्ण क्या कह रही हूँ, श्री कृष्ण को ही मैं, मतलब हर एक रूप को मैं साईं देखती हूँ। ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ कि जब बाबा आपको एक दिन ऐसा रियलाइजेशन देंगे ना कि अलग है ही नहीं, सब सेम है, तो वो बात अलग हो जाएगी। और ये कहने की बात अलग है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ उस भावना को। ठीक है, मतलब ये कहना कि सारे भगवान एक है, सबका मालिक एक, ठीक है, जो बाबा कहते हैं, ये कहने को आसान है, इस पे अच्छी अच्छी लाइंस बोली जा सकती है और बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते हैं, इस पे अच्छे अच्छे मैसेजेस वगैरह लिखते हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन सबको नहीं होता है, या हर इंसान को एक टाइम पे नहीं होता है, टाइम लगता है। कब किसको बाबा वो रियलाइजेशन कराएंगे नहीं पता, पर जिसको करा देते हैं ना, तो पहले तो मैं गुरुजी के सिर्फ एक भजन सुनती थी, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा, शिवजी सदा सहाय, और मुझे सच कह रही हूँ, माफ़ करना गुरुजी, मुझे वो गुरुजी जैसे लगते भी नहीं थे। मुझे लगता था ये एक इंसान है और ये इस तरह के कपड़े पहन लिए, तो मैं गलत भी सोचती थी कि क्योंकि आजकल के बाबाओं में बहुत सारे बाबाज बहुत गलत भी करते हैं, राइट, तो इसीलिए मैं गलत सोचती थी। लेकिन फिर जब बाबा ने ही बताया कि मैं ही वो हूँ, वो ही मैं हूँ,
मुझे यही बताया, मुझे नहीं पता किसी और डिवोटी को क्या बताया, और मुझे मतलब पता भी नहीं करना है क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है। तो जब मुझे बाबा ने ये चीज़ बताया उस दिन से सब कुछ चेंज हो गया। मैं उनके सत्संग में जाने लगी, मैं उनके लंगर प्रसाद ग्रहण करने लगी, सब कुछ बदल गया, 360 डिग्री चेंज आ गया। तो ये बाबा अपने आप से कराते हैं। सबका मालिक एक, जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, वो जिस दिन उस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा, सच में हो जाएगा ना, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। उस दिन आप जहाँ जाओगे ना, आपको बाबा नज़र आएंगे। अभी भी आते होंगे बहुत लोगों को, बट ये वाला रियलाइजेशन कितने लोगों को बाबा ने करवाया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। सेकेंड थिंग जो बाबा कहते थे, राम जी भला करेंगे, एक दिन उसका रियलाइजेशन भी होगा और वो भी बहुत खूबसूरत होगा। उसकी अनुभूति मैं बताऊंगी कभी कि राम जी भला करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का अनुभव शुरू करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 6 मिनट ले लिए यही सारी बात करने में। अब मैं ये अनुभव शुरू करती हूँ। ये बात 9 तारीख की है, 9 जुलाई की ही बात कर रही हूँ मैं। ये जो साई डिवोटी हैं, ये प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो ये तकरीबन 4:15 में मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए और ये पार्क में 4 राउंड मतलब लगाते हैं। तो वो राउंड लगा ही रहे थे अपने एक मित्र के साथ कि घर से फ़ोन आए इनकी बहन की कि माँ जो है वो फ़र्श पर गिर गई हैं और उनको वॉशरूम भी वहीं पर हो गया है, उसी अवस्था में है। तो ये बहुत घबरा गए कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया, बहुत डर भी गए और उन्होंने कहा कि वो कुछ बोल नहीं रही हैं। अब इनकी जो माँ है ना, उनकी उम्र है 90 साल की, तो 90 ईयर्स की हैं। तो इनके मन में ऑब्वियस है कि सबसे पहले वही विचार आया कि वो जीवित हैं या नहीं, फिर दूसरा कि उनको कहीं पैरालिसिस तो नहीं हो गया। बहुत सारे ख्याल आने लगे क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही थी। अब इन्होंने अपने मित्र को बताया कि आज मैं वॉक नहीं करूँगा, मैं घर जा रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई है। और ये कहते हुए वो पार्क के उस छोर पर आ गए जहाँ बाबा की मंदिर थी। वो निकल रहे थे तो बाबा की मंदिर थी उधर। तो उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा से विनती किया कि बाबा आप ठीक कर दो मेरी माँ को, अगर हो सके तो ऐसे ही ठीक कर दो, नहीं तो हम हॉस्पिटल भी ले जाएंगे, लेकिन आप ठीक कर दो। इन्होंने वही प्रार्थना की बाबा से, और बाबा से प्रार्थना करने के बाद ये अपने घर के लिए चले गए। घर के लिए जाने के रास्ते में इन्होंने अपने साले को भी फ़ोन करा जो ऑटो चलाते हैं। तो वो ऑटो लेकर इनके घर वो भी पहुंच चुके थे। मतलब उनको भी कॉल चली गई थी। इनकी बहन जो इनकी मदर को उठा नहीं पा रही थी, जब ये घर जाकर देखे तो इनकी मदर बोल रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर इनके जान में जान आया, क्योंकि अभी तक वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो होश में ही नहीं थी। तो इन लोगों को पहले लगा कि पता नहीं है कि नहीं है। तो पहले तो वो है ये सुनकर सोचकर इनके जान में जान आया। उसके बाद इनको लगा कि गिर कैसे गई है। तो उतनी देर में ना इन्होंने सोचा कि जब तक ऑटो लेकर वो आ रहा है, मैं जो बगल में एक डॉक्टर है छोटे से, तो मैं उनके पास जाता हूँ और उनको जो है ना मतलब बुलाकर लाता हूँ। ठीक है, तो आपके मोहल्ले में भी होते हैं ना। तो एक्चुअली इनकी सिस्टर ने कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बीपी में प्रॉब्लम आ गई होगी, तभी ये एकदम से गिर गई। तो बीपी नपवाने के लिए उन्होंने तुरंत जो है सोचा कि चलो मैं जल्दी से जाता हूँ। एक्चुअली इन्होंने ना पहले उन डॉक्टर को कॉल किया, सुबह का वक्त था, निश्चित वो सो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने फ़ोन पे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तब इन्हें उस अवस्था में उनके घर तक जाना पड़ा। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि स्थिति कितनी गंभीर रही होगी। आप ये सोचिए कि इन्होंने कॉल करे नहीं गए, तो ये तुरंत उनके घर चले गए। घर गए, घर जाकर बोला कि जो दादी है, मतलब वो जो डॉक्टर है वो उनको दादी कहते थे, कहा कि दादी की तबीयत। इन्होंने जब नॉक किया ना, वो एकदम आँख मलते मलते उठे, एकदम नींद में उठे। इन्होंने कहा जल्दी चलो बीपी इंस्ट्रूमेंट लेके, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से बीपी नापो। तो वो फिर हड़बड़ाते हुए वो आए, आकर उन्होंने बीपी चेक किया तो बोला ये बिल्कुल नॉर्मल है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने देखा कमर, तो कहा कि अच्छा इन्हें चोट लग गई है। अब वो जो गिरी थी ना, इन लोग के मन में दूसरी चीज़ ये भी थी कि हड्डी वगैरह टूट गई होगी। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं टूटी है हड्डी, कुछ नहीं है, बस चोट लगी है थोड़ी सी। जबकि कोई 90 वर्ष का हो और वो अगर गिर जाए ना, तो अक्सर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और कई बार वो बहुत चीज़ों का कारण हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी एक इंजेक्शन देता हूँ, ये थोड़े 1 घंटे में ठीक हो जाएंगी, अगर नहीं होती हैं तो आप हॉस्पिटल ले जाना। और इतनी देर में ऑटो लेकर वो आ गए थे इनके साले, और मतलब ये लोग हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी ही हो गए थे। बट
उतने देर में उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और कहा कि बस आप मेरी बात मानो, 1 घंटे रुक जाओ, 1 घंटे में यदि ठीक नहीं होता है फिर आप हॉस्पिटल ले जाना। इन लोगों ने उनके बात पर भरोसा किया, उन्होंने इंजेक्शन दिया एंड बिलीव इट, बाबा की एक कृपा, एक मिरेकल हुई और बाबा के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो वो गिरी ज़रूर मगर वो पूरी तरह ठीक हो गई। अगर यही कोई, देखिए एक छोटे से गिरने से कभी किसी को बहुत बड़ा चोट लग सकता है और कभी कभी बहुत तेज़ गिरने से भी कुछ नहीं भी होता है, इंसान बच जाता है, ये लक की बात है। बट जब कोई ओल्ड एज होता है ना तो वो उसे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसी अवस्था में मतलब ये थे, लेकिन जो इन्होंने बाबा के सामने ना खड़े होकर दिल से प्रार्थना करी, बाबा ने इनकी वो प्रार्थना सुन ली और बाबा ने इन पर कृपा करी। तो ये था इनका बहुत सुंदर सा अनुभव। इस अनुभव के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर पर कोई भी बीमार है ना, तो आप जो भी करा रहे हो मेडिकेशंस वो सब कुछ कराओ, कोई चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल से ना बाबा से प्रार्थना ज़रूर करो। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत चीज़ों को बदल सकती है। दिल से प्रार्थना करिए, बाबा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। जय साईं राम।